अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब, और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आवाज़ पे नहीं जाना, थोड़ा सा ज़ुकाम खांसी है तो इस वजह से थोड़ा है, और फीवर भी है। लेकिन मैंने सोचा आप सबके इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने सेकंड पार्ट भी नहीं डाला। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम स्टोरी का सेकंड पार्ट डालने वाले हैं और यहीं पे आज स्टोरी को एंड भी करेंगे। तो आपके मतलब उतने भी रिएक्शंस नहीं आए थे, लेकिन अगर इस वाले सेकंड पार्ट पे 5K से अब लाइक्स आते हैं तो इंशाल्लाह जो मैंने और भी कहानियाँ, पोएम्स लिखी है, शायरी लिखी है, वो ज़रूर मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो तबीयत मेरी सही नहीं है, आपको आवाज़ से पता चल गया होगा। मैंने इसीलिए कपड़े भी बहुत ज़्यादा पहन लिए हैं, फ़ैरन वगैरह। और ऐसा है कि कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। और आज मतलब 4 दिन 5 दिन के बाद मैं लॉन्ग वीडियो डालती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज जो रोटी की तलाश में हमारी स्टोरी है उसका फर्स्ट पार्ट तो आपने सुना होगा, तो अभी आज सेकंड पार्ट सुनते हैं। हाँ, बर्ड्स बाहर है तो शोर आया होगा, उसके लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि दैट्स नेचुरल। और आज मैं उसका सेकंड पार्ट डालने वाली हूँ कि रोटी की तलाश में एक बंदा होता है, जो आपने फर्स्ट पार्ट में सुना होगा कि वो कढ़ाई का काम करता था। इससे तो मैंने पहना भी है अभी फ़ैरन। तो बहुत सारे घर जो है वो इसी काम पे चलते हैं कश्मीर में, कढ़ाई के काम से। इवन जब मैं जॉब वगैरह नहीं करती थी तो मैं भी वो कढ़ाई का काम करती थी, अभी भी मुझे वो आता है। और वो हमारे कश्मीर का ट्रेडिशन है, वो किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। और बहुत सारे घर जो है, लड़कियाँ जो है इंडिपेंडेंट रहती है इसी काम से। तो मैं बोलूँगी आपको कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था, बहुत ही मेहनत करता था एक शॉल को तैयार करने में। लेकिन उसका जो मालिक था, जो आगे जाके उसको पैसे देता था, मतलब वो शॉल बेच के उसको जो उसको पैसे वगैरह देने होते थे, वो बराबर नहीं बोलता था। कि ये बोलता था कि अभी आपने जो शॉल किया है इसकी बराबर प्राइस आपको नहीं मिलेगी। मतलब अगर उसने शॉल किया तो उसको उसके 1000 रुपीज़ देने थे। तो जब वो करता था, वो बहुत ही अच्छा करता था काम। तो जब वो ले जाता था उसके पास वो शॉल, वो बोलता था नहीं आपने तो ख़राब कर दिया है, इसमें 500 भी आपको नहीं आएंगे, 200 भी आपको नहीं आएंगे। तो क्या हुआ कि फर्स्ट पार्ट में आपने सुना कि वो अभी आज उसका शॉल जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो आज था दूसरे दिन उसको पता था कि बेटियाँ बोल रही है कि बाबा आप हमारे लिए क्या आज लाओगे खाने के लिए कुछ, क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, उनके घर में कुछ नहीं पका था। आज वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनको पता था कि आज बाबा जाने वाले हैं, शॉल कंप्लीट हो गया है, तो शायद से आज हम कुछ अच्छा खाएंगे। तो उनके बाबा जो है वो भी बहुत खुश थे कि आज बेटियों को कुछ खिलाऊंगा अच्छे से। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। तो वो वहाँ से गया, बेटियों को बोला कि नहीं आज मैं आपको ज़रूरी कुछ ना कुछ खिलाऊंगा। तो जब वो वहाँ से गया, वहाँ पहुँचा तो शॉल दिखाया, उसने बोला नहीं ये ख़राब है। तो उसका जो मतलब अंदर का हौसला था वो वहीं पे टूट गया, क्योंकि उसने बहुत दिल से किया था काम। इवन पिछले 10 दिन से उनकी बेटियों ने कुछ नहीं खाया था, खाली हांडी में वो पानी डाल के उसको पकाते थे, फिर वो पीते थे, फिर सो जाते थे, मतलब कुछ नहीं खाया था। तो जब उसको पता चला कि अभी भी आज भी ये मुझे कुछ नहीं देने वाला है, उस शॉल के बनते थे उसको 5000, लेकिन उसने उसको दिया सिर्फ 1000 रुपये। तो मतलब आप समझ सकते हो आपने 5000 के लिए कितनी मेहनत की। मतलब मैं अगर जॉब करती हूँ, मुझे पता है कि मेरी अगर सैलरी 20,000 है, 10,000 है, तो मैं उतनी मेहनत करूँगी। लेकिन उसके बदले जब मेरा 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, मुझे सिर्फ 10,000 के बदले 5,000 2,000 आएंगे। तो आप खुद सोचो कि आपका क्या हाल होगा उस टाइम पे। इंसान टूट जाता है यार। मतलब मेहनत करता है हर कोई, चाहे फिर वो शॉल का काम करने वाला हो ना, वो रात को भी कभी बैठता है शॉल का काम करने के लिए। तो उसकी जो मतलब जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। तो उसने क्या किया, उसको 1000 रुपये वहाँ से मिला। अब उसको पता था कि मुझे कुछ ना कुछ तो ले जाना है यहाँ से। तो वो थोड़ी सी सब्ज़ी लेके घर चला गया और शाम को उनको बेटियों को दिया। जो बड़ी वाली बेटी थी उसको बोला हाँ आप ले जाओ, पकाओ और बाकी सारी बहनों को खिला दो। तो वो गई, उसने पकाया, वो सब खुश थे। उनको पता था कि शायद बाबा को जो उसने मेहनत की है उसका शायद फल मिल चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके 5000 के बदले सिर्फ 1000 रुपये मिला था। अब अंदाज़ा लगा लो। तो फिर ऐसा हुआ कि मतलब वो जब वहाँ घर पहुँचा शाम को, सब ने खाना वगैरह खाया, उसने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। तो वो बस ऐसे ही बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मतलब मैंने इतनी मेहनत की है, मैं शायद अपने हाथ जिनसे मैं काम करती हूँ, शायद मैं इन उंगलियों से अगर काम करती हूँ, मैं उंगलियाँ काट दूँ, उसके जहन में ये ख्याल आ रहा था।
लेकिन इसकी जो छोटी वाली बेटी थी वो शाम को आई, जब इसके ख्याल में चल रहा था कि मैं शायद अपने हाथ काट दूंगा, तो उसी टाइम इसकी जो छोटी वाली बेटी है वो आई, छोटी वाली बेटी आई और उसने बोला कि बाबा, उसने उसके हाथों को चूमा कि बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपकी इन हाथों की वजह से ही हमने आज खाना खाया, 10 दिन के बाद खाना खाया। तो उसकी उस बात ने ना उसको बहुत ही ज़्यादा अंदर से हिला दिया था कि मैं क्या सोच रहा था कि मैं अपने हाथ काटूं, चाहे मैंने कम ही कमाया, मैंने एटलीस्ट अपनी बेटियों को कुछ तो आज खिलाया बहुत टाइम के बाद। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा लो एक बाप क्या करता है अपनी औलाद को खुश करने के लिए, लेकिन जब उसकी मेहनत का फल ना उसे मिले ना तो वो भी इंसान अंदर से टूट जाता है। तो फिर जब बेटी वहाँ से गई उसने उनको सुला दिया, फिर उसको ख्याल आया कि मैं अपने हाथ क्यों काटूंगा, दैट्स नॉट द एंड, हम और भी कुछ कर सकते हैं। तो उसके पास जो 1000 रुपये था उसने कुछ ही पैसों में कुछ सब्जियां लाई थी घर के लिए, चावल वगैरह लाए थे, उसमें कुछ पैसे बचे थे। तो सुबह वो उठा, बाजार गया, वो सस्ता कपड़ा लाया, उसके पास जो है घर में दागे पड़े थे, सस्ता कपड़ा लाया, घर पहुंचा तो वो सस्ते कपड़े ही पे उसने कुछ निशान वगैरह अपने हाथों से डाले और जो घर में रुई वगैरह पड़ी थी, दागे वगैरह, उसी से उन पे उसने डिज़ाइन वगैरह बना ली। सेम आप देख सकते हो मैंने भी जैसे पहना है, उसने कुछ बनाया होगा। तो उसने क्या किया, उसने एक दिन में 5 वो जो उसने कपड़ा लाया था शॉल बनाए थे छोटे छोटे, तो उस पर काम किया, अपने हाथों से डिज़ाइन वगैरह बना के 5 शॉल उसने एक दिन में तैयार कर लिए। फिर दूसरे दिन वही 5 शॉल लेके वो गया बाजार में, बैठ गया, जैसे रेडी वगैरह नहीं लगाते हैं सेम उसने भी वैसे ही किया, एक कपड़ा बिछाया, उसी पे शॉल रखे और बहुत ही कम दाम में उसने बेचे, क्योंकि उसको पता था इसका जो, वैसे अगर देखें शॉल का जो कपड़ा है बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है, लेकिन उसने सस्ता कपड़ा लिया था और उसको पता था कि इसमें मुझे ज़्यादा पैसे लगे नहीं है, मुझे दागे भी थे ही घर में, तो उसने बहुत ज़्यादा कम प्राइस में उसको बेचना स्टार्ट किया। तो जब वो बैठा पहले दिन, बस उसके 2 ही उसमें जो कपड़े हैं, तो अभी उसके पास जितने भी शॉल उसने बनाए थे बहुत सस्ते थे, कपड़ा सस्ता था, धागे घर में थे, तो मतलब उसको इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करना पड़ा, उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ा उसके जो वो कपड़े लाने पड़े, बस उसमें ही कुछ इन्वेस्ट करना पड़ा। तो उसने वो शॉल वगैरह जो है एक दिन में 2 बेचे, वहाँ से आया घर वालों के लिए, मतलब अपनी बेटियों के लिए चावल लाए, आटा लाया, शाम को अच्छे से खाना खाया, चाहे उसने 2 ही शॉल क्यों ना बेचे हो, लेकिन उसने बेचे थे। तो सेम वो दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, कभी 5 शॉल बिके, कभी 10, तो वो ऐसे ही कपड़ा लाया, मतलब सस्ता वाला कपड़ा लाया, काम किया उस पर, डिज़ाइन किया उस पर। और एक दिन उसका एक जो शॉल था, एक बहुत ही बड़ा आदमी आया, उसने बोला कि ये शॉल का काम कौन करता है, इस पे आप बेचते तो हो लेकिन काम कौन करता है इस पे। बोलते हैं ना कभी अल्लाह ताला किसी ना किसी ख्वाजे खजर को बेचते ही है हमारे लिए, अगर हम मेहनत करेंगे तो उसने बोला मैं खुद करता हूँ काम, लेकिन इसका कपड़ा जो है वो सस्ता है, आप ज़्यादा रेट बोल रहे हो। मतलब वो उसको बोला था कि मैं आपको इसको ज़्यादा दूंगा, उसको लगा कि इसमें काम बहुत अच्छा था। मैंने आपको बोला भी था कि उसके हाथों की सफाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो उसने क्या किया कि उसको फिर बाद में उसने बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा, उसने बोला नहीं, इसका कपड़ा उतना महंगा नहीं है कि आप मुझे इतने पैसे दोगे। तो उसकी वो ईमानदारी देख के उसने बोला उसको कि आप मेरे पास आओगे काम करने के लिए। तो फिर से वो किसी के अंडर काम करने जा रहा था, लेकिन उसको दिमाग में ख्याल आया कि हाँ ये तो अच्छा बंदा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी के अंडर ही काम करके अच्छा रहूँगा, मैं खुद जैसे कमा रहा हूँ अभी, खुद के पैसे डाल के, खुद के पैसे लेके, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई डोंट नीड एनीवन टू सपोर्ट मी, राइट। तो उसको क्या हुआ कि उसने तो इसको इनकार कर दिया, लेकिन उस आदमी ने उसको बोला चलो ठीक है आप मेरे अंडर नहीं काम कर सकते, लेकिन मैं आपको कपड़े वगैरह दे सकता हूँ, उसके बाद आप अपने पैसों में इन्वेस्ट करो, थोड़ा कपड़ा महंगा लो और उसको महंगा ही भेजो फिर आप, और दुकान ले लो अच्छी सी। तो ऐसे इन्वेस्ट करते 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 मतलब एक दिन ऐसा आया उसने खुद की दुकान ली, तो कपड़ा महंगा लाया तो फिर उसके साथ ही धागे महंगे लाए। तो एक दिन ऐसा आया कि लाखों में वो कमाने लगा। तो उसकी बेटियां जो थी वो अच्छे अच्छे घरों में, उनकी शादी हो गई, वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ने लगी, छोटी बेटियां, बड़ी तो वैसे भी उनकी एज हो गई थी, लेकिन कुछ मतलब चीज़ें ऐसी थी कि वो नहीं कर पा रहा था, इवन उनको खाना नहीं खिला पा रहा था। और आज ऐसा दिन था कि वो उनको अच्छे स्कूल में भी भेज रहा था, उनको अच्छी तालीम दे रहा था, अच्छे घरों में उनके रिश्ते किए,
मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि कभी भी हमें अपने, अगर कहीं पे आप हार जाते हो तो वहाँ पे नहीं रुकना है। वो जो आप कहीं पे हारते हो ना, वो शुरुआत होती है नई स्टार्टिंग की। मतलब मैं बोलूँगी ऐसा कि मैंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, मैंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी। जब वो पब्लिश नहीं हुई ना, मेरा इतना गुस्सा था कि मैं वहाँ से आई, जो भी मैंने लिखा था सब मैंने जला दिया। लेकिन आप बोलते हो कि आप कंटेंट क्रिएशन क्यों करते हो? या मेरा शौक है, मैं जो कहानियाँ लिखती हूँ या फिर मैं जो शायरी करती हूँ, मैं पोइम्स लिखती हूँ, वो मैं आप सब तक पहुँचा सकूँ। अगर मैं वैसे पब्लिश करने जाऊँ तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं यार। ऐसा नहीं होता कि पब्लिश करूँ तो बस ऐसे हो जाएगा। अभी खुद की जो आपका जो अंदर का टैलेंट होता है ना, उसको बाहर निकालने के लिए भी यू नीड मनी। तो ऐसा है कि उसको वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसने अपने हाथ तक काटने का सोचा, लेकिन उसकी जो बेटी आई वहाँ पे, उसने जब हाथ चूमे तो उसको लगा नहीं, मैंने चाहे कम ही कमाया हो लेकिन मैंने कमाया, मैंने अपनी बेटियों को खिलाया। तो सेम वही सोचो आप। मतलब कि इस कहानी से हमें ये पता चलता है, अगर आप देख रहे हो, मेरी स्टोरी सुन रहे हो, तो मैं आपको ये बताऊं कि कहीं पे भी आपकी एंडिंग नहीं होती। जहाँ पे आपको लगा ना कि यहाँ पे एंड हो गया, वहाँ से नई स्टार्टिंग होती है। बोलते हैं ना, अगर अल्लाह ताला हमारे लिए एक दरवाज़ा बंद करता है तो उसके बदले वो 10 दरवाजे और खोल देता है। तो वही मैं बोलूँगी कि मैंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी, मैंने बहुत सारी पोइम्स लिखी, इवन मतलब 2-3 बुक्स मैंने कंप्लीट कर दी थी। जब वहाँ से आई ना, पब्लिश नहीं हुई तो मैंने जला दी। लेकिन इतना ही नहीं था, यहीं पे एंड नहीं हुआ था। मैंने जब ये चैनल जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोचा चलो मैं क्या ही डालूंगी, शायद क्राफ्टिंग का डालूंगी। मैंने इससे पहले भी, अगर मेरी आप एक चैनल देखोगे, वहाँ पे भी मैंने लिखती थी, लेकिन मुझे वीडियोस वगैरह का उतना बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि कैसे क्या बनाना है। मतलब अब मैं आपके सामने आ रही हूँ, आपको मेरी शायरी अच्छी लग रही, आपको मैंने लाइंस, मैं वीडियो जब स्टार्ट करती हूँ उसमें कुछ लाइंस ऐड कर देती हूँ, वो आपको अच्छी लगती है। मतलब यही है कि हमें कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए। मेरा शौक है कि मैं एक दिन इतनी अच्छी स्टोरीज लिखूँ कि मतलब अगर कोई आपके सामने वो स्क्रिप्ट बना के पेश करता है ना, तो आप सोचो कि दुनिया कैसी है, दुनिया हमें कैसी लगती है, कैसे हमें करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो मेरी जितनी भी स्टोरीज़ हैं, मैंने बस स्ट्रगल पे ही लिखी हुई है। अगर आपको ये वाली स्टोरी पसंद आती है तो ज़रूर बताना, ताकि और भी जो मैंने स्टोरीज़ लिखी है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। आज का जो है, मुझे पता है कि मेरा गला बिल्कुल नहीं ठीक है, फीवर है, कफ है और ज़ुकाम भी है। तो मैंने बस सोचा चलो कोई बात नहीं, कंसिस्टेंट तो रहना ही है। और आप सबका प्यार पा के अभी हमारे 6000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और सून टू बी 9000 ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो बस उसकी ज़िंदगी जैसे चमकी ना, और वो किसी के अंडर, ये बात आप याद रखना कि उसने सोचा, उसको तो फिर दूसरा ऑफर आया था कि वो उसको लाखों में पैसे दे रहा था, लेकिन उसको उसके अंडर काम करना था, लेकिन उसने नहीं माना। उसने बोला चाहे मैं कम ही कमाऊँ, मैं खुद कमाऊँगा, किसी के अंडर मुझे काम नहीं करना है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ आप। किसी के, मतलब मैं बोलूँ कि मैं घर में हूँ, चलो ठीक है, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे और कुछ करना नहीं था। चलो घर का काम है, वो तो हर कोई लड़की करती है, मुझे भी करना था। लेकिन ऐसा नहीं है कि चलो घर का काम है तो कर लूँगी, वो है ये है, लेकिन नहीं, मुझे पता था कि मैंने जो स्टोरीज लिखी है मुझे आप तक पहुंचानी है। ऐसे पहुंचाती, मुझे पता था कि अगर मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, इसके ज़रिए कुछ शायरी, कुछ स्टोरीज आपके सामने पहुंचेगी, शायद आपको पसंद आएगी, और जो मैं लिखती हूँ वो सबके सामने आ जाए। तो बस यही था मेरा शौक। पब्लिश नहीं कर पाई, लेकिन आई होप आप सबको पसंद आएगी ये स्टोरी। और जितनी भी लड़कियां हैं, कमेंट्स किए थे उन्होंने कि हम भी शॉल का काम करते हैं, किसी ने इस पे आवाज़ नहीं उठाई, आपने बात की। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, किसी पे भी भरोसा मत करो गाइस। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, करो, चाहे आपके पास 5000 है, 10,000 है। मैं खुद सोच रही हूँ एक बिजनेस स्टार्ट करने का, लेकिन अभी नहीं, मार्च में इंशाल्लाह, शायद नेक्स्ट ईयर मेरी शादी भी हो जाए। तो शादी से पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट हो जाए। बस आप लोगों की दुआ चाहिए, आप जब सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह से वो भी हो जाएगा। और आप ये मत सोचो कि कोई चीज़ छोटी है तो इससे मेरी इज्जत कम हो जाएगी, ये करूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटे से ही शुरुआत करो। यहाँ पे आप देखो, वो गुची है, लुई विटॉन है, या फिर एडिडास है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत कम पैसों से पहले स्टार्ट किया था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि शायद आगे जाके क्या हो, नहीं चलेगा, वो है, ये है, नहीं, ऐसा नहीं है। आज तो बहुत सारी लड़की कैंडल्स का बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, या बहुत सारे और चीज़ें हैं जो स्टार्ट कर रही है।
तो आप भी बाहर निकलो, काम करो, कोई आपको खिलाने वाला नहीं है, ताकि मैं अपनी माँ बाप को वो सारी खुशियाँ दे पाऊँ। ऐसा कंटेंट क्रिएट में करो जो लोगों को किसी चीज़ के लिए इंस्पायर करे, किसी का भी बैड इन्फ्लुएंस नहीं जाना चाहिए। बाकी कैसी लगी स्टोरी वो ज़रूर बताना, चाहिए आपको और स्टोरीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये जो व्लॉग है, व्लॉग नहीं है वैसे, स्टोरी है, मैंने मतलब बहुत दिल से लिखी है गाइस। कैसी लगी वो ज़रूर बताना। बाकी अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टिल देन अल्लाह हाफिज़।